हाँ। चलो। हम्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा क्लास में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का 8 सवाल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टैंडर्ड 10। तो हमारा जो सवाल है वो ये कहता है कि भाई एक स्टेच्यू है और स्टेच्यू जो है 1.6 मीटर्स की है। उसका उसके टॉप से और उसके बॉटम से जो एंगल बनता है, टॉप से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है और उसके बॉटम से जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको जो है डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आपको जो है, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही नहीं होगी। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही कठिन है और इसके एक सवाल आपको मेन्स और एडवांस में हमेशा हर साल मिलते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से करें। तो आगे हैं सवाल पर। सवाल में हमारे पास, मैंने इसको नाम दे दिया है, स्टेच्यू के टॉप को ए दे दिया है, उसके बॉटम को बी दे दिया है और डी दे दिया है, फिर बी दिया है और फिर सी दिया है। अब मैं नीचे वाला स्टेच्यू के बॉटम में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बताया, उसका नाम है, उस ट्रायंगल का नाम दिया है मैंने डी बी सी। अब अगर डी बी सी की बात करें तो एंगल डी बी सी में जो है क्या होगा, 1045 का एंगल बन रहा है और डी बी अपॉन डी सी। अब अगर बात करूँ 1045 जो है वो हमेशा वन होता है और वो जो है डी बी अपॉन डी सी जो होता है डी सी इक्वल टू डी डी के बराबर हो जाता है। अब क्योंकि मेरा ये पहला ट्रायंगल जो है प्रूव कर चुका है कि भाई जो मेरा बी डी जो है वो बी सी के बराबर होता है। आप सभी को एक चीज़ याद रखना चाहिए कि 1045 जो है वो हमेशा दोनों साइड्स को इक्वल कर देता है। ये आपको मान लेना पड़ेगा अगर कोई एंट्रेंस दे रहे हैं तो। अब दूसरा ट्रायंगल जो है मेरे पास है वो है ए बी सी, और ए बी सी जो है वो 1060 है। 1060 की वैल्यू जैसे आपको पता है ए बी अपॉन बी सी होगी। अब अगर आपको ध्यान से अगर मैं आपसे ध्यान से बात करूं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये 1060 है और ये दोनों वैल्यू जो है ए बी की जो वैल्यू है वो दिखाई दे रही है। स्टेच्यू की जो हाइट है 1.6 है और डी बी की जो हाइट है वो है x। तो दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी 1.6 प्लस x अपॉन x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये x जो है वो इधर चला जाएगा और इधर जाने के बाद मेरा आंसर आएगा √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस x। अब x को इधर ले जाऊंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी x कॉमन √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6। अब बड़ी बात यह है कि x की वैल्यू जो है वो नीचे, ये वैल्यू जो है नीचे आएगी, जो इस प्रकार से आएगी। तो रैशनलाइज करेंगे तो आपको जो रैशनलाइज करने पर जो है नीचे में आपको 3 - 1 दिखाई देगा जो बाद में 2 हो जाएगा और 2 जो है 1.6 को काटेगा तो वैल्यू जो है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और ऐसे सवाल जो है हमेशा बड़ी एग्जाम में मतलब जी मेन्स और जी एडवांस में इससे थोड़ा सा एडिशन करके एक सवाल जरूर देते हैं आप सभी को। तो ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से कर लेना चाहिए।